एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो सऊदीया के जो प्रिंस हैं, दोस्तों सऊदीया के जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने जो है जो परीक्षा केंद्र होते हैं या जो परीक्षा मतलब जो शिक्षा प्राप्त करने वाले संस्थान हैं दोस्तों, ऐसी जगह पर जो है उस पर हिजाब पर जो है बैन लगा दिया है सऊदी अरब में। तो इस वीडियो पर देखते हैं दोस्तों, भारत की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम पुरुष जो हैं, उनका क्या कहना है उस उनके सऊदी अरब के जो प्रिंस ने जो शिक्षा संस्थानों में जो हिजाब है उसको बैन किया। तो उसको लेकर के आज देखेंगे क्या रिएक्शन रहते हैं भारत के लोगों के। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहिएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी को कर लेते हैं शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा। सऊदी अरब देश ने अपनी पारंपरिक ड्रेस यानी कि हिजाब अबाया को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है। सऊदी अरब में अब जो बेटियां जो शिक्षा लेने जाती हैं, जो बच्चियां एग्ज़ाम देने जाती हैं, परीक्षा हॉल में जाती है, अब वहाँ पर वो परीक्षा हॉल में जाएंगी तो उनके हिजाब को लेकर, अबाया को लेकर बैन लगा दिया गया है। यानी कि आप परीक्षा देने जाएंगी तो आप स्कूल की ड्रेस में जाएंगी। इसी को लेकर हिंदुस्तान का मुस्लिम आखिर किस तरीके से पूरे प्रकरण को देख रहा है। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ मुस्लिम पुरुष भी हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान आखिर इस पूरे फैसले को कैसे देख रहा है, क्या कहेंगी। एक देश जो खुद एक इस्लामिक कंट्री है सऊदी अरब, जहाँ पर लोग हज करने जाते हैं, जहाँ पर लोग देश से, पूरी दुनिया से वहाँ पर हज करने जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के राजा ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो बेटियाँ पढ़ती हैं, एजुकेशन लेती हैं, वो परीक्षा हॉल में अब अबाया यानी हिजाब पहनकर नहीं आएंगी, स्कूल ड्रेस में आएंगी। बिल्कुल सही फैसला लिया है सऊदी अरब ने। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं उसकी तारीफ़ करती हूँ सऊदी अरब की कि बहुत सही फैसला लिया है उन्होंने इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी बेटियाँ हैं, शिक्षा के लिए जा रही हैं, और कॉलेजों ने, स्कूलों ने प्रॉपर ड्रेस निकाली है जिसमें सारे बच्चे एक से नज़र आएँ। उसमें मान लो हमारी बच्चियाँ हिजाब पहन के जा रही हैं तो बिल्कुल अलग दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं भाई? वो बिल्कुल एक सी नज़र आनी चाहिए शिक्षा के लिए। हमारी भारत की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, और हम सारे जितने भी पेरेंट्स हैं पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई अधिकारी बने, कोई जज बने, कोई वकील बने। इसका मतलब नहीं है हिजाब में उलझ कर के ही रह जाए हमारी बेटियां भारत की। क्यों रह जाएं भाई? क्यों रहेंगी? आगे बढ़ेंगी। हमारे भारत की बेटी आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, लिखेगी, और हमारे भारत का नाम ऊँचा करेगी पढ़ लिख करके। भाई हो सकता है पायलट भी बन सकती है हमारी बेटी। हिजाब में उलझ के रह जाएगी तो क्या करेगी? कभी कोई देश इस पे उंगलियां उठाता है हिजाब को लेकर के, कभी कोई सा देश उठाता है। ये क्या है? सऊदी अरब का बहुत सही फैसला है, इससे मैं बहुत सहमत हूँ। मैं उनकी तारीफ करती हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने बहुत सही फैसला लिया है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। आप मानती हैं कि सऊदी अरब एक ऐसा देश, जब हिंदुस्तान में हिजाब को लेकर कर्नाटक से लेकर पूरे देश में एक बड़ी डिबेट थी, एक बड़ी बहस जारी हो गई थी, सबकी निगाहें सऊदी अरब की तरफ थी कि सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामिक देश है, लेकिन आज उसने कि भैया जो ड्रेस है, जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन की जगह है, वो शिक्षा की जगह है, ना कि यहाँ पर किसी धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाने की जगह है। आप आइए, आपकी जो पारंपरिक ड्रेस है आप कहीं भी पहनिए, लेकिन आप अगर स्कूल में आएंगी, परीक्षा हॉल में आएंगी, तो आप हिजाब नहीं पहन कर आएंगी। बिल्कुल सही लिया फैसला, ये बिल्कुल सही फैसला है, इससे मैं सहमत हूँ कि बिल्कुल कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर हिजाब नहीं होना चाहिए। आप अपने घरों में पहनाओ, मार्केट जा रहे हो मार्केटों में पहनाओ, जहाँ भी आप लेके जा रहे हो, शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, जहाँ भी है आप वहाँ उसको हिजाब को पहना सकते हो। इसके मैं खिलाफ नहीं हूँ हिजाब के कि नहीं जी बिल्कुल नहीं, लेकिन जो स्कूल है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हिजाब नहीं होना चाहिए। उसमें सारी बच्चियां एक सी नज़र आनी चाहिए, हर धर्म की। उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जी ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, नहीं, सब एक से नज़र आना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे भारत के सारे ही शिक्षित होने चाहिए। हमारी बेटियां भी पढ़नी चाहिए, जो नॉन मुस्लिम है वो भी पढ़नी चाहिए। हम तो इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश हैं कि हमारे भारत की बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती हैं, इससे हम बहुत सहमत हैं, हम बहुत खुश हैं। क्या आज सऊदी ने जो फैसला लिया है उससे वो जो डिबेट थी, वो जो बहस थी हिंदुस्तान में, क्या उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है? मैं बता दूं आपको कि कुछ फैसले पहले वैसे लिए हैं सऊदी अरब के प्रिंस ने, चाहे वो ड्राइविंग के माध्यम से हो, चाहे वो नौकरी के माध्यम से हो, और ये अब दुनिया बदल रही है और इस्लाम धर्म में आज़ादी है, परंतु कुछ लोगों ने इस मुसलमान कौम को या उनकी बहन बेटियों को एक बंधक बनाकर रखा हुआ है जी। पहले हम जब कलाम पाक खोलते हैं, जब पढ़ते हैं, तो पहले उसमें जिक्र है
शिक्षा के लिए। यहाँ तक क्या गया है कि अगर शिक्षा प्राप्त करनी हो तो तुम्हें कितने दूर जाना पड़े। सऊदी अरब से चीन जाने का जिक्र है कि आपको चीन जाना पड़ेगा तो शिक्षा ग्रहण करो। जी बहुत अच्छा कदम है। और हिंदुस्तान में एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रखा है हिजाब को लेकर, जबकि हिजाब जो प्रावधान जो कपड़ा है वो एक वस्त्र है, उससे इस्लाम से कोई लेना देना है नहीं। परंतु हिंदुस्तान में कुछ कथाकथित गंदी राजनीति करने वाले और देश का सौहार्द सद्भाव करने वाले खराब करने वाले और मुसलमान की बच्चों को ना पढ़ने के लिए बंधक बनाने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो हिजाब के मुद्दे को उठाते हैं। ये पहल बहुत अच्छी है और हिंदुस्तान में आज बेटियां पढ़ रही हैं, हिंदुस्तान बदल रहा है। एहसान भाई, क्या लगता है कि उन सभी नेताओं का मुंह आज सऊदी अरब के प्रिंस ने, सऊदी अरब ने एक इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी क्या उनके मुंह पर आज ताला लगा दिया है? जो लोग हमारे यहाँ पर कर्नाटक की घटना को लेकर, देखिए सरकार ने क्या कहा था, कर्नाटक सरकार ने क्या कहा था कि आप आइए लेकिन इस शिक्षा, जो शिक्षा का संस्थान है, ड्रेस कोड है, आप उसी में आइए, आप बाहर आपकी पारंपरिक ड्रेस है, आप कुछ भी पहनिए, लेकिन आप अगर शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं, स्कूल में आ रहे हैं, तो आप हिजाब पहन के नहीं आ सकते। इसी को लेकर पूरे देश में डिबेट हुई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। लेकिन क्या लगता है आज जो सऊदी ने एक बड़ा निर्णय लिया है, इससे कहीं ना कहीं विराम लग गया इन बातों को? ये पूरी दुनिया के उन कट्टरपंथी, जो धार्मिक कट्टरपंथी लोग हैं, उनके ऊपर तमाचा है, उनका मुंह बंद किया है। अब मैं बात करता हूँ हिंदुस्तान की। जी कांग्रेस के ज़माने में 70 कमेटी की रिपोर्ट है कि मुसलमान बच्चियाँ बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, बहुत गरीब लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को सर्च किया और जब बैठते हैं गद्दी पर देश की पर, तो कहते हैं कि मुसलमान के बच्चों के हाथ में कुरान हो, एक तरफ लैपटॉप हो। सीधा संदेश दिया था उन्होंने पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। परंतु कथाकथित उन कट्टरपंथी मौलानाओं ने उनका विरोध किया। आज जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी कल की न्यूज़ है, योगी जी ने कहा है कि जो मदरसे हैं उनके अंदर आप धार्मिक शिक्षाएं पढ़ाओ, आप विज्ञान की शिक्षाएं पढ़ाओ। और देश बदल रहा है और भाजपा सरकार इस देश के मुसलमानों को बदलना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, कहीं ना कहीं मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है। अधिकारी बने, अफसर बने, फौजी बने, पायलट बने, ये भारत सरकार चाहती है, ये उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है। लेकिन कुछ कथाकथित मौलाना जो हैं वो कहीं ना कहीं अब भड़काएंगे, बहकाएंगे और फिर ऐसा मुद्दा बनाएंगे। हम खुश हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान खुश है मोदी सरकार से, उसकी नीतियों से, उसकी शिक्षा नीति से, और हमारी बच्चियाँ अभी पढ़ रही हैं। अब हम किसी के बहकाए में नहीं आने वाले, चाहे हिजाब का मुद्दा हो, चाहे और का मुद्दा हो। अब देश बदलेगा और हिंदुस्तान का मुसलमान मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि 2024 में दोबारा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सबसे बड़ा भूमिका उसमें मुस्लिम समाज की होगी, कि मुस्लिम समाज ने अब अपना मसीहा चुन लिया है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। एहसान भाई, एक बड़ा फैसला जो निर्णय लिया है वहाँ के प्रिंस ने, क्या आज ये लोग उसका विरोध कर पाएंगे, चाहे ओवैसी हों, चाहे और तमाम नेता हों, जिन्होंने एक पूरा डिबेट देश में खड़ा कर दिया था, कर्नाटक से लेके पूरे देश में? आज वो इससे हिसाब ले पाएंगे क्या, इस पर जवाब दे पाएंगे क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चाहे ओवैसी हो, चाहे शुएब जमाई हो, चाहे मौलाना रशीदी हो, चाहे और कोई मौलाना हो, जिन्होंने इस देश के सौहार्द को ख़राब करने की कोशिश की थी, हिजाब के मुद्दे को लेकर पूरे हिंदुस्तान में उत्पात मचाया था। आज क्या सऊदी अरब का वो विरोध करेंगे या समर्थन में है? समर्थन में है तो कल समर्थन करें वो हिजाब का, कि हमारी बहन बेटियाँ हिंदुस्तान में हिजाब नहीं पहनेंगी। अगर विरोध करते हैं तो सऊदी अरब का विरोध करके दिखाएं, अगर इनमें ताकत है तो। क्यों ये राजनीति करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। आज इस्लाम धर्म में रिफॉर्म आ रहा है और बड़ी खुशी की बात है, दुनिया के मुसलमानों को सबक मिलने वाला है कि आज सऊदी अरब के प्रिंस ने, जहाँ से इस्लाम धर्म शुरू हुआ है, आज वो बदलाव ला रहा है। आज वो बहन बेटियों को आज़ाद कर रहा है, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमान की बेटियों को इन मौलानाओं ने बंद कर रखा था, डराते थे और ये कहते थे कि हम मजहब से बाहर निकाल देंगे। आज खुशी का पल है, आज ईद मना रही है बहन बेटियाँ। और मैं फिर कहता हूँ कि आज ओवैसी जवाब दे, आज मौलाना रशीदी जवाब दे। आज कथाकथित जो NGO है हमारे हिंदुस्तान में, एक NGO है, पता है उसके बारे में नाम क्या है? जी, पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। आज वो कथाकथित NGO आज जवाब दे हिंदुस्तान को कि अरब का विरोध करेंगे या समर्थन करेंगे। ये विरोध हिजाब का करते थे, ये विरोध अरब कंट्री का करते थे, या यह विरोध नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का? हाँ, सही कहा आपने। ये केवल विरोध था भाजपा का, विरोध था नरेंद्र मोदी का। क्यों?
कि वो विकास कर रहे थे, वो मुसलमानों को पढ़ाना चाहते हैं, वो मुसलमान के लिए नौकरी लाना चाहते हैं, वो मुसलमान के हाथ में रोज़गार देना चाहते हैं, मुसलमान के हाथ में कुरान देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मुसलमान अनपढ़ रहे, मुसलमान अंडा बेचे, ठेली लगाए, पेंचर लगाए। और मोदी चाहते हैं कि मुसलमान की बच्चे और बच्चियाँ पढ़कर IPS बने और मुकद्दर जुड़े। ये उनका विरोध था। आज ओवैसी, आज कोई भी जमात इसका जवाब देगी, और या तो उस हिजाब के फैसले का विरोध करेगी या समर्थन करेगी। समर्थन करेगी तो पिछले वाले हिसाब देने पड़ेंगे, तुमने उत्पात क्यों मचाया। सर आपका क्या नाम होगा? शोएब अहमद। शोएब अहमद जी। शोएब साहब क्या कहेंगे कि मोदी को तो ये कहा जाता था, भैया ने मोदी जी की जो प्रधानमंत्री उनकी बात छेड़ी, मोदी पर तो ये कहा जाता था कि मोदी आ गए देश में तो समझ लो मुसलमान को तो जीने नहीं देंगे, योगी यूपी में आ गए तो मुसलमानों को तो ये कर देंगे वो कर देंगे। 2 बार से तो मोदी हैं और 2 बार से यूपी में योगी हैं। हिजाब का भी मामला जब छिड़ा तो कहा गया कि बीजेपी ये करवा रही है मुस्लिमों के साथ कि हिजाब मत पहनो, हिजाब खोस दो, इनका ये कर दो। लेकिन क्या सऊदी अरब एक ऐसा इस्लामिक देश जिसको लोग जहाँ पर हज करने जाते हैं, क्या लगता है कि आज उसने इन सब कट्टरपंथियों का, इन नेताओं का आज मुंह पर ताला लगा दिया इस फैसले के बाद? बिल्कुल। देखिए, जो जहाँ तक उनका सऊदी अरब की बात है, वहाँ तो हमेशा से हिजाब रहा है। अब अगर उन्होंने नई शिक्षा नीति जो उनकी है उसके तहत अगर उन्होंने ये करा है कि अब हमें अगर नई शिक्षा देनी है अपने बच्चों को, तो उससे हिजाब के जरिए नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। उस पाबंदियों को हटा के उन्होंने पूरी मुख्य धारा से लोगों को जोड़ा है। और हमारे यहाँ भी वही हो रहा था अब तक कि हम जो मुस्लिम बच्चे थे उनको हिजाब के ज़रिए जो है अपने बच्चों को हिजाब पहनाते थे। तो फिर जो कॉलेज होते थे वहाँ पे और बच्चे जो शिक्षा लेते थे और हमारे बच्चे दोनों अलग अलग दिखते थे। तो अब क्या हुआ है कि जो अगर हम ज़्यादातर मुसलमान यही करते हैं कि अपने बच्चों को अब हिजाब नहीं पहनाते हैं। कुछ हैं और वो भी अब ये जब सऊदी अरब ने अपने आप हटा दिया है अपने यहाँ से, तो वो भी अब किसी उसको उदाहरण नहीं बना सकते कि जी वहाँ पे ऐसे होता है तो हमारे यहाँ भी यही होगा, तो वो उदाहरण अब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये अच्छा है कि उन्होंने किया है, तो हमारे यहाँ भी अब हमें तो ये तो पता नहीं है कि वहाँ पे कौन सी ड्रेस है। ये कहा कि स्कूल की ड्रेस में आप आई। हाँ, अब उनके मुझे नहीं पता उनके स्कूल की ड्रेस क्या है, उन्होंने क्यों बैन करा, मगर हम अपने यहाँ की बात करते हैं कि हमारे यहाँ की स्कूल यूनिफॉर्म होता है हर स्कूल का, कॉलेज का। तो अगर हम उसमें हिजाब नहीं है, ज़्यादा सारे स्कूलों में हिजाब नहीं है, तो हम यही मानते हैं, यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं एक जैसे यूनिफॉर्म में आए, उसमें हिजाब का कहीं कोई जिक्र है नहीं। सर, ये सऊदीया के प्रिंस द्वारा लिया गया फैसला बहुत ही निर्णायक है। इसका सभी हमारे देशवासियों ने और पूरी दुनिया ने स्वागत करना चाहिए जी, और हम इसका डबल स्वागत करते हैं जी। और हमारी बच्ची आगे बढ़े, इसे कहीं ना कहीं हिजाब में हाँ जी, इसमें हिजाब में फंस के ना रहे जी, और हमारी बेटी पायलट बने, शिक्षित होए जी, और फौजी बने, हर चीज़ में आगे जाए जी। तो हमारा यही विचार है जी। बड़ी बात यही है कि देश की बेटियां बेटों से कम नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूँगा कि जो सऊदी अरब का फैसला है उस पर हमारा हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम हैं वो सब सहमत हैं, खुश हैं बहुत ज़्यादा। क्या लगता है, सऊदी से एक फैसला है, अब हिंदुस्तान में भी इस तरीके का फैसला मानना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में कहा जाता है कि एक देश एक विधान एक संविधान, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2 विधान 2 संविधान चलाने की कोशिश की जाती है। देखिए, कुछ चंद लोगों ने जो बेटियों के मुद्दे को लेके चलते हैं, मैं ये कहता हूँ जो हिजाब पहना के जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बेटियां ना तो कामयाब हो पा रही हैं और सिवा उलझ के रह गई हैं, क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कि हम मुस्लिम हैं तो हम पे क्या असर आएगा और हमें क्या लोग कहेंगे। तो मैं भी इस चीज़ से बहुत अच्छा सहमत हूँ कि जो मुस्लिम कंट्री ने फ़ैसला लिया है सऊदी ने, और जो वहाँ के प्रिंस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उनका हृदय से हम उनका स्वागत करते हैं जी। और ये सबके साथ बहुत सहमति है हमारे हिंदुस्तान की कि ये होना भी चाहिए था। तो अब इसमें हिजाब का कोई वो रहेगा नहीं, सब आए एक ड्रेस में आए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, पूरा हिंदुस्तान का तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने देखा कि जो प्रिंस हैं सऊदी अरब के, उन्होंने जो है हिजाब को लेकर के बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो शिक्षण संस्थाएं होती हैं जो तो जैसे कॉलेज है, स्कूल है, उनमें जो है हिजाब को बैन कर दिया गया है सऊदी अरब के अंदर।
जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ जो है दुनिया भर के लोग हज करने भी जाते हैं। सऊदी अरब में दुनिया भर के हमारे भारत से भी जाते हैं, और आसपास के जितने भी दोस्तों दुनिया भर से लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो इस्लामिक बहुत बड़ी कंट्री है, और सऊदी अरब और वहाँ के जो प्रिंस हैं उन्होंने जो है हिजाब को लेकर के बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है, उसको बैन कर दिया है। और जो आपने देखा कि जो लोग बोल रहे हैं भारत के कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, बहुत अच्छा कदम है सऊदी अरब के प्रिंस का, ये जो है भारत में भी होना चाहिए, तो ये हो चुका है। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं आपको, अगर लड़कियां हिजाब पहनकर जाएंगी या हिजाब लगाकर जाएंगी कॉलेज में या कहीं पर भी, तो अगर वहाँ पर किसी और धर्म का बच्चा बैठा होगा, जैसे हिंदू है या सिख है या ईसाई है, और वो बुर्का मतलब कि वो नकाब या मतलब कि हिजाब लगाकर जाती हैं, तो उससे एक असर ये पड़ता है कि उसमें जातिवाद का अंतर साफ दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें जो है धर्म जो है भाईचारा बढ़ाने की बात नहीं है बिल्कुल भी। अगर हिजाब लगाकर जाती हैं तो लड़कियां, अगर हिजाब नहीं होगा तो वो सब जो है सेम बच्चे दिखाई देंगे और आपस में वो अच्छे से बात कर पाएंगे। अगर हिजाब लगा हुआ होगा तो एक दूसरे को धर्म में बांटने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इस हिजाब को जो है बैन कर दिया, बहुत ही अच्छा फैसला है। और भारत में भी इसको लेकर के जो इन्होंने जो मुस्लिम लोग हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि ये जो है बहन बेटियों के लिए जो है एक आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी जी की, कि ये जो है लड़कियां आगे जाएं और शिक्षा अच्छी प्राप्त करें, जज बने, वकील बने, और भी अच्छे ऊंचे पदों पर जाएं, पायलट बने, जो भी है दोस्तों। तो महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया की जा रही है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।